Good morning, students. Today we are going to start with the new chapter, chapter number 18, our rights and duties. Constitution. First, we will discuss about constitution. Most countries in the world have a constitution. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो हमारी कंट्री को गवर्न करने में हेल्प करती है. हर एक कंट्रीज का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है. ठीक है, our country was ruled by the British for almost 200 years. हमारी जो इंडिया कंट्री है वो ब्रिटिश पीपल ने रूल किया था ऑलमोस्ट 200 years तक. Next, India got its independence on 15th August 1947. Our leaders got together, form a government. ठीक है, हमारे जो इंडिया कंट्री को इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947 एंड हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने एक गवर्नमेंट फॉर्म की थी जिसमें क्या है, ठीक है, एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स बिलीव्स बने ताकि और जो भी पीपल है उसमें एग्री कर सके. नेक्स्ट, they make set of rules and principles that all people in a country agree. Constitution is a set of rules according to which it governs our country. एक set of rules बने हैं. ठीक है, जैसे आपको पता है people different communities से हैं, उनके अपने beliefs होते हैं, कई बार वो issues पे हमारे साथ agree नहीं करते, तो एक constitution frame हुआ. ठीक है, ताकि जो भी हमारे country में people है वो agree कर सकें क्या उनकी requirements और क्या वो चाहते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप इमेज में देख सकते हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश पीपल हु रूल ओवर इंडिया. ठीक है, वो ब्रिटिश पीपल थे जो ने हमारी कंट्री पे रूल किया 200 इयर्स तक. और देन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947. जिससे क्या हमारे बाद में हमारी इंडिया कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली 15th अगस्त 1947. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. The Constitution was framed by the Constituent Assembly on 26th November 1949 and came into effect on 26th January 1950. India became a republic on 26th January 1950. Hence, every year we celebrate Republic Day. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने फ्रेम किया था 26 नवंबर 1949 को, और जो इसका इफेक्ट मीन्स कब ये अप्लाई हुआ 26 जनवरी 1950, और हमारे इंडिया को रिपब्लिक बना. ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर दी कंट्री. ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 3 बेसिक प्रिंसिपल्स. 3 इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट इज डेमोक्रेसी, सेकंड इज सोशलिज्म, थर्ड इज सेकुलरिज्म. Democracy. India is a democratic country in which all the people of the country will choose or elect leaders who would form the government. India एक democratic country है, free country है. ठीक है, जिसमें जो भी people है वो अपने leaders खुद choose elect कर सकते हैं through vote, जिससे क्या हमारी government form होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. जैसे आप इमेज में देख रहे हो. ठीक है, डेमोक्रेसी हर एक पर्सन को राइट है कि वो चूज और इलेक्ट कर सकता है लीडर्स, वोट दे सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सोशलिज्म. सोशलिज्म मीन्स ऑल पीपल आर इक्वल. ऑल पीपल इक्वल है. ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ठीक है, गवर्नमेंट विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल. देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन और जेंडर. ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो पर्सन किस भी कास्ट को बिलोंग कर रहा हो. ठीक है, कौन से वो रिलीजन धर्म से बिलोंग कर रहा हो, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल. Next is secularism. Secularism means a society in which people are free to practice any religion. हर एक पर्सन का अपना राइट है. ठीक है, कि वो अपना कोई भी रिलीजन धर्म चूज कर सकता है. रिगार्डिंग कोई हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हर एक पर्सन का कोई भी पर्सन वो प्रैक्टिस कर सकता है एनी काइंड ऑफ रिलीजन विदाउट एनी हिंड्रेंस. Thus, India is a democratic, socialist and secular country. So students, that's all about today's chapter. Read page number 144 and 145, chapter 18 from your textbook for better understanding. Thank you. Have a nice